5% दो, काला धन सफेद करवाओ, कोई नहीं पूछेगा काला धन कैसे कमाया था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इतलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराद भी शामिल कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। नई स्कीम के तहत सेहतमंद सनती यूनिट पिछले 3 साल से नुकसान वाली कंपनीज को खरीद सकता है। नुकसान वाली कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को 3 साल की टैक्स छूट मिलेगी। वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम ने कुछ रोज में वज़ीर आज़म और MKM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म ने अमीनुल हक की मौजूदगी में कहा था कि वो बहादुराबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म GDA से मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। ये भी कहा कि वजारत कानून किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनती। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किरदार कुशी की मजम्मत करते हैं। किसी भी जज की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है। चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात ताख़ीर का शिकार। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को अपने घर इशाइये की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने इशाइये की दावत गुज़श्ता हफ्ते दी थी। ज़रा का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ताहाल शिरकत का फैसला न कर सकी। परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने में PTI और नून लीग रुकावट हैं। ये मान जाए तो शेरवानी बनवाने में कौन सा वक्त लगता है। चौधरी शुजात का सिराजुल हक से दिलचस्प मुकालमा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में जमात इस्लामी के वफ़द ने सवाल उठाया था कि क्या चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला शेरवानी तैयार हो रही है। चौधरी शुजात बोले, शेरवानी में कौन सा वक्त लगता है। असल में PTI और नून लीग को खदशा है कि परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो जो लोग इनकी जमातों में आए हैं वो वापस काफ लीग में न चले जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कल वज़ीर आज़म कौम से खिताब में रो रहे थे। मीडिया इन पर तनकीद करता है, इनमें तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं है। मीडिया पर कंट्रोल इतना है कि ऑपोजिशन हुकूमती आमराना मौशी पॉलिसीज़ पर बात करे तो आवाज़ दबाई जाती है। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू को रोका गया। मोरो में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल ने कहा कि कप्तान ने अवामी मार्च से घबरा कर पेट्रोल सस्ता कर दिया। अब पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। अदम एतमाद का वक्त आ गया है। बिलावल ने इमरान खान को झूठ का माहिर और प्रोपेगेंडा का बादशाह करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सखर की जानिब रवा दवा। वज़ीर आज़म की कल की तकरीर से लगता है उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया ही नहीं। लगता है वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मामलत नहीं की। हत्या की इज्जत का कानून तो पैका से अलग मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर मकसूद बुटर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। दरख्वास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वापदा की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाब का नतीजा अदालत के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली का रुकन बनने के लिए दयानतदारी लाजिम है। अदालती फैसलों में कहा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की दोहरी शहरियत के संगीन नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन किस हद तक जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को देखना होगा। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। लिखा कि PTI को भारतीय शहरी समेत 12 ममालिक से फंडिंग हुई। PTI ने इलेक्शन कमीशन से 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए। करोड़ों डॉलर्स फंडिंग के जराए नहीं बताए गए। डिजास्टर फंड और पार्टी फंड से मुतालिक 4 बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट छुपाई गई। अकबर एस बाबर ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 50 बैंक से तफसीलात मांगी, ताहम दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 9 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की गई। 41 की तफसीलात फराहम नहीं की गई।
शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी पर जलसागाह में गंदा पानी छोड़ने का इल्जाम। कहा सरकारी मशीनरी बिलावल के ताबे है। तहरीक इंसाफ तसादुम करने नहीं अपनी बात करने निकली है। पीपल्स पार्टी वाले मार्च करें, वो अवामी राबता मुहिम चला रहे हैं। अली जैदी ने खिताब में कहा कि वो अमन पसंद है, इसीलिए रूट तब्दील किया। सिंध के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी ने इन्हें तबाह कर दिया। PTI का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह पहुंच गया। कल वजीर आजम ने एक और यू टर्न लिया। पेट्रोल पर 10 रुपए कम किए। ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के अवाम को IMF को 20 रुपए अदा करना पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा इमरान खान को मालूम है वो जाने वाले हैं, अब वो अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ता और LPG 27 रुपए महंगी करके कौम को धोखा दिया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब समझा कर थक गए थे कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। अब हम समझाएंगे कि पाकिस्तान में कीमत कैसे कम हुई, लेकिन समझ आपको फिर भी नहीं आई। बिलावल को मशवरा देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो कहीं नजर नहीं आ रहा। बिलावल को चाहिए कि बीबी के दौर के लॉन्ग मार्च देखें। कहा इत्तेहादियों के साथ करीबी राबते हैं। मुस्लिम लीग काफ और MKM के दोस्तों से जल्द मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान से भी मुलाकातें होंगी। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा कहा तो किसी ने बाद में कीमतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे और डीजल की 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे कमी। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का 5 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती करने के ऐलान पर अमल दरामद का मामला। वजारत तवानाई के मुताबिक 5 रुपये फी यूनिट बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मद में सस्ती होगी। हर माह 5 रुपये की फ्यूल एडजस्टमेंट सार्फिन को मुंतकिल नहीं होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 5 रुपये से कम होने पर हुकूमत सब्सिडी देगी। कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपये 40 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा जनवरी में गैस कम मिली, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनानी पड़ी। आवाम के लिए महंगाई मजीद बढ़ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रिकॉर्ड की गई। देही इलाकों में महंगाई 1.48 और शहरी इलाकों में 0.93% बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में टमाटर, कुकिंग ऑयल, घी, दाल मसूर, चिकन, सब्जियां, फल और मोटर फ्यूल महंगा हुआ। मीडिया ने वज़ीर आज़म को आईना दिखाया तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। ये फस्ताई शख्स हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पेका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरों में जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। सिराजुल हक ने वफ्द को यकीन दहानी करवाई कि वो तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद मीडिया पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। सिराजुल हक ने कहा कि फेक न्यूज़ की तारीफ और तशरीह के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। वफ्द में एमएन, CPNE, PBA, APNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का रद्द-ए-अमल। सदर CPNE कासिम खान ने कहा कि बरसरे इक़्तिदार फ़र्द के केस के फैसले में ताख़ीर उसे इजाज़त नहीं देती कि वो मर्जी का कानून बनाए। हद के इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ, मौजूदा कवानीन को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ियों और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ तो कर दें।
आलमी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान इदारों और कवानीन के जरिए मीडिया पर कतगन लगाने के लिए इख्तियारात बढ़ाना चाहती है। नए कवानीन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। नए कवानीन के तहत हुकूमत पाकिस्तान तहकीकाती सहाफ़त, तनकीदी तबसरों का गला घोंटना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों पर हमलों, लापता होने के खिलाफ कम ही आवाज़ उठाते हैं। नया कानून गुज़श्ता साल PMDA के खात्मे के बाद सामने आया। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। साल 1992 से अब तक पाकिस्तान में 63 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। बलूगत की कानूनी उम्र 18 बरस है। इससे कम उम्र लड़का या लड़की की शादी गैर कानूनी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा कि 18 साल से कम उम्र लड़की आज़ादाना शादी भी नहीं कर सकती। अदालत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में वजाहत न होने का मामला काबीना डिवीज़न पार्लियामेंट के सामने रखने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ G6 इस्लामाबाद में अस्पताल के प्लॉट को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से कमर्शल प्लॉट में बदलने का रेफरेंस खारिज कर दिया। करार दिया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये केस एहतसाब अदालत में नहीं चल सकता। नैब ने 2020 में दायर इस रेफरेंस में ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर को भी मुलजिम नामजद किया था, जिसके बाद उनकी मुबैना खुदकुशी का तनाज़ा भी सामने आया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत का मुआशी पैकेज गिरती हुकूमत को बचाने की कोशिश है। बिजली और ईंधन की कीमत में कमी से जाहिर होता है कि हुकूमत कीमतों में इजाफे को रोक सकती थी। हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए आवाम पर बोझ डाला। हर रिलीफ सरमायादारों और बड़े कारोबारों के लिए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने जिन लोगों को बुरा भला कहा, चोर और डाकू के अलकाब से नवाजा, छोड़ूंगा नहीं, रुलाऊंगा, जेलों में डालूंगा जैसी भड़के मारी, अब उन्हीं में से एक एक के दर पर जा रहे हैं। इमरान खान का ये दावा भी बेनकाब हो गया कि इन्हें इक़्तिदार का कोई लालच नहीं, तो फिर ये खज्जल ख्वारी क्यों? शिकापुर में कुल्होड़ों और जुनेजो कबाइल में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, 9 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर हालात कंट्रोल कर लिए। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में भारत की तरफ दरिया चनाब पर ज़ेर तामीर मतनाज़ आबी मनसूबे पर बहस, भारत की तरफ से तामीर किए जाने वाले पिकल डील और लोअर कलाई समेत दीगर मनसूबों पर भी गुफ्तगू। जियो फिल्म्स के बैनर तले मेंट्रियो की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना 3 मार्च से सिनेमाज में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। अदाकार मुहिब मिर्ज़ा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी।